ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारा टॉपिक क्लियर किया हुआ था, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, देन आफ्टर कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, देन आफ्टर हेटेरोलाइटिक फिशन और होमोलाइटिक फिशन। ये सब टॉपिक्स मतलब हमने देखे थे। नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द टू टॉपिक ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बेटे ध्यान दो, ये सब टॉपिक अप्लाइड है तो आपको प्रॉपर तरीके से करना है। और लास्ट जो टेस्ट था, मतलब लास्ट थर्सडे को टेस्ट था, तो बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है, तो बेटे प्रैक्टिस करो, डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो अभी इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द टू टॉपिक ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा है रेजोनेंस इफेक्ट, तो लिखा है द इफेक्ट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल्स बाय इंटरैक्शंस ऑफ टू पाई बॉन्ड्स और बिटवीन अ पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन एन एडजेसेंट एटम्स। द इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द चेन। बेटे ध्यान दो यहाँ पे, तो इन दिस इफेक्ट क्या होगा कि दो पाई बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड और लॉन पेयर के बीच में जो होगा इफेक्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो इफेक्ट पूरी कहाँ ट्रांसफर होगी, इन द चेन ऑफ रिंग और कार्बन। ओके, सो हैविंग टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। तो मैंने एक और बेटे लिखा है प्लस एम एंड माइनस एम, दैट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसको बोलते हैं बेटे रेजोनेंस इफेक्ट, सेम एज रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक। तो बेटे ये कहाँ पे दिखेगी, एरोमेटिक कंपाउंड में। सो यहाँ पे लिखा है मैंने प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट। तो यहाँ पे होगा क्या बेटे, तो मैंने लिखा, देखो ध्यान दो, इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एटम्स और ग्रुप अटैच टू द कंजुगेटेड सिस्टम। मतलब यहाँ पे होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या हो बेटे दूर जाएगी टू द फ्रॉम द एटम्स और द ग्रुप अटैच विद द कंजुगेटेड सिस्टम। से यहाँ पे एक एग्जांपल थे बेटे एनिलीन। ओके, तो एनिलीन का एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, पूरा समझो। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था ना, और दूसरा क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर एटम इन अ फिनोक्साइड आयन। लास्ट मैंने डिस्कस बेटे किया था रेजोनेंस में। तो यहाँ पे वी हैविंग द कंटेंट लाइक एनिलीन। ओके, यहाँ पे बेटा ये एनिलीन है, दैट इज NH2, दैट इज कॉल्ड एनिलीन। जो एक्स्ट्रा है दिस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। What is the meaning of lone pair? The electron pair do not take part in the chemical bond, that is called lone pair। तो बेटे ध्यान दे, यहाँ पे होगा क्या, तो ये है बेटे प्लस इफेक्ट। तो होगा क्या, ये जो दो इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स बॉन्डिंग साइड, मतलब होगा कि यहाँ पे ध्यान दो, पूरा समझो। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, लिखा ना लॉन पेयर टू पाई बॉन्ड। सो यहाँ पे इन दिस इफेक्ट आराम से समझो इसको, तो यहाँ पे था NH2 ग्रुप, तो जो दो इलेक्ट्रॉन थे इट इज गोइंग टुवर्ड्स इन द बॉन्ड साइड। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटे, बॉन्ड। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटे, डोनेट किया। क्लियर। तो इस कार्बन के, चलो यहाँ तो बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था और यहाँ बॉन्ड था बेटे, ठीक है, यहाँ पर तक तो बॉन्ड था। पर हुआ क्या, यहाँ पे बेटे इस कार्बन का बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो पॉसिबल है नहीं। तो होगा क्या, एट दैट टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स दिस वन साइड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए इस पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ऑब्वियसली चार्ज यहाँ पे क्या आएगा बेटे, माइनस आएगा। देन अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहेंगे इन द कंजुगेटेड सिस्टम, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टू वन टू अनदर कार्बन, फिर से दिस इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू बॉन्डिंग साइड। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, और दिस कार्बन। तो होगा क्या, यहाँ बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन गोइंग ऑन दिस कार्बन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लोन पेयर पूरा जाएगा। तो कुछ यहाँ पे ऐसा बनेगा, ओके। तो इट इज गोइंग टू बॉन्डिंग साइड, तो बॉन्ड यहाँ पे बन गया बेटे, यहाँ पे आ गया 2 लोन पेयर,
चार्ज माइनस, बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा NH2। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो चार्ज बेटे क्या आया, प्लस आया। ओके, और यहाँ पे एज इट इज था। देन व्हाट, अगेन शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, तो इट इज कन्वर्ट इन अ पाई बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इन द पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गोइंग टू और द कार्बन, इट इज कन्वर्ट इन लोन पेयर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा बेटे, दैट इज द सिंबल ऑफ रेजोनेंस। ओके, सो यहाँ पे होगा क्या, ओके, सो दैट इज एज इट इज। चलो यहाँ पे आया डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे क्या होगा बेटे, प्लस होगा। देन दिस बॉन्ड इज दिस लोन पेयर इट इज कन्वर्ट इन अ बॉन्डिंग, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 2 और चार्ज बेटे क्या आया, अभी भी हो सकता है बेटे। अगेन लास्टली द फिर से बेटे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए, यहाँ पे, और ये वापस कहाँ पे चलेंगे, एज इट इज प्लेस पे चलेंगे। दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्लस आर इफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे आ गया बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, यहाँ पे आया NH2 और यहाँ पे बेटे आया, लास्ट मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एटम्स और ग्रुप। अगर मैंने यहाँ पे बेटे Cl ले लिया, चलो मानो कि यही मैंने लिखा है बेटे, ये ग्रुप हो गया, सेम एज आई जस्ट टेक अ वन मोर एग्जांपल विद द क्लोरीन। चलो ये हो गया सेम एज मैंने यहाँ पे लिया बेटे क्लोरीन, चलो ये आपने लिख लिया पूरा। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ क्लोरीन का, ध्यान दे बेटे, मैं पूरा निकाल रहा हूँ, एक बार पूरा देख लो ध्यान से। ओके, सो यहाँ पे ये ग्रुप हो गया, वैसे आई जस्ट टेक अ एटम, जैसे अपने पास क्लोरोबेंजीन है बेटे, यहाँ पे सेम एज क्लोरीन। तो आपको पता है क्लोरीन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो नंबर 7 इलेक्ट्रॉन मेकिंग बॉन्ड विद द कार्बन। तो बाकी जो बचा मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटे 1 2 3 4 5 और ये 6। अभी सेम एज होगा क्या, इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स इन बॉन्डिंग साइड, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सो आई मेक अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोनियम आयन। तो यहाँ पे होगा क्या बेटे, पूरा समझो, एक बार टॉपिक समझ में तो कोई टेंशन होगा नहीं। यहाँ पे आएगा Cl प्लस चार्ज 1 2 3 और 4 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन गोइंग हियर, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे 1 और 2 और माइनस चार्ज यहाँ आ गया, बाकी सब एज इट इज। देन शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर, इलेक्ट्रॉन गया बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो फिर क्या होगा यहाँ से, फिर से ये अपन हो गया दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये चला गया बॉन्डिंग में, यहाँ पे 1 2 चार्ज माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl 1 2 3 4 और बेटे चार्ज यहाँ पे आया, प्लस आ गया, यहाँ बॉन्डिंग एज इट इज बेटे। देन अगेन क्या होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन बेटे यहाँ पे आ गया, तो क्या बनेगा, फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे बनेगा आपका। ओके, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड Cl प्लस 2 लोन पेयर, चलो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो माइनस चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड। लास्ट में वी कैन मेक अ वन मोर स्ट्रक्चर जो बुक्स में नहीं है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉन्डिंग साइड, और ये वापस Cl पे चला गया, तो क्या होगा बेटे यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इससे क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी इज इंक्रीज, इससे क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी। ओके, क्लियर, दैट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। सेम एज आई टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ माइनस आर इफेक्ट। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर वीडियो हो गया। तो यहाँ पे वी आर डिस्कस द सेकंड टॉपिक्स दैट इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं होगा, माइनस में मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन
अवे फ्रॉम द एटम्स और ग्रुप, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन इज टूवर्ड्स फ्रॉम एटम्स और ग्रुप। तो यहां पे सिर्फ चेंज कितना करना है, इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टूवर्ड्स, मतलब उसकी ओर जाएगा। टूवर्ड्स फ्रॉम एटम्स और ग्रुप अटैचमेंट टू द कंजुगेटेड सिस्टम। सो यहां पे भी हम एग्जांपल ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ओके, नाइट्रोबेंजीन का सिंबल आपको पता है बेटे, दैट इज अ नाइट्रोबेंजीन, दैट इज अ नाइट्रोबेंजीन। ऊपर आएगा NO2। बेटे ध्यान दो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वी नो दैट 1 2 3 4 और ये हो गया 5। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में और एन के आउटर मोस्ट में कितने बेटे, 5। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कस द -R इफेक्ट और -N इफेक्ट। उसमें क्या लिखा है, इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स फ्रॉम एटम और ग्रुप अटैच्ड टू द कंजुगेटेड सिस्टम। तो वी हैव द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोबेंजीन। सो यहां पे आई विल जस्ट मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ओके, ये पूरा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O 1 2 3 4, ओके, या फिर उस तरफ कर दो तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं उसको ड्रॉ करता हूँ, 1 ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 और डबल बॉन्ड यहाँ पे बैठ जाएगा। ऑक्सीजन पे कौन है, 1 2 3 और ये 4 है। ओके, तो वो हिसाब से आई विल मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। ओके, तो ये पूरा बेटे ध्यान से देख लो। तो इसकी जरूरत नहीं, तो मैंने इसको एरो छोड़ दिया बेटे, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, सो बेटे ध्यान दो, अभी वही होगा, वी आर डूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। सो शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चलेंगे, चले जाएंगे ऑक्सीजन पे, इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स बॉन्डिंग साइड। तो होगा क्या, वहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ध्यान दे बेटे पूरा। ये हो गया नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आएगा N, ये इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स O साइड, तो यहाँ पे चार्ज बेटे क्या आएगा, 1 2 3 4, एक एक्सेप्ट किया, चार्ज माइनस आ गया बेटे यहाँ पे। और यहाँ पे तो बॉन्ड को एज इट इज लिखना है बेटे, ऑक्सीजन अभी शिफ्टिंग हो गया ना बेटे, तो इधर चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा, बाकी सब एज इट इज। आया समझ में। देन फिर से क्या करना है बेटे, शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स बॉन्डिंग साइड, प्लस आएगा, तो फिर स्ट्रक्चर अपना क्या बनेगा, पूरा समझो, है इजी टॉपिक। N सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 माइनस चार्ज एक्सेप्ट किया, यहाँ पे एज इट इज, तो होगा क्या, बॉन्ड यहाँ बन गया, चार्ज प्लस बेटे यहाँ पे आया, और यहाँ पे एज इट इज अगेन क्या होगा, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स बॉन्डिंग साइड। मतलब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया ना, तो बना क्या अपना स्ट्रक्चर, ये एज इट इज, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 चार्ज माइनस एज इट इज बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। तो ये बेटे यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस आया, यहाँ बन गया बॉन्ड, यहाँ बन गया बॉन्ड। लास्ट में क्या होगा, फिर से यहाँ तो बेटे डबल बॉन्ड है ही ना, इधर भी क्या डबल बॉन्ड है। ओके, ये भी कोई क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अगेन क्या होगा बेटे, दिस इलेक्ट्रॉन गोइंग टुवर्ड्स दिस वन साइड एंड दिस इज गोइंग टू दिस वन साइड। तो क्या बनेगा, लास्ट में स्ट्रक्चर में सिर्फ जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग का डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे N, यहाँ एज इट इज
और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर आ गए बेटे, और शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन हियर हियर एंड हियर। क्लियर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये बेटा हो गया, दैट इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। क्लियर, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने ओर क्या है बेटे, पूरा टुवर्ड्स गोइंग टू एटम साइड और ग्रुप साइड। क्लियर, ये अपना बेटे हो गया प्लस एम और माइनस एम प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। क्लियर, ये पूरा ध्यान से बेटे देख लो। ठीक है।